शशि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी और खुद की खूबसूरती पर खुद ही मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। भगवान ने उसे बनाया ही कितना सुंदर है। श्वेत रंग, काले घने बाल, छहारी काया, ऊपर से मृग नैनी जैसी नयन हर किसी को मोह ले। कॉलेज में तो हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, पर इस घर में उसकी खूबसूरती की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बस जब देखो काम काम और काम। इतने में बाहर से सासू माँ शिमला जी की आवाज आई, शशि बहू कहाँ हो तुम? यहाँ बाहर सबके काम पर जाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। जल्दी आओ और सबको नाश्ता परोसो। बस इन्हीं ही कामों थी, बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं ये लोग। जाकर खेत बाड़ी ही तो करनी है और उठाना क्या है, गाय का गोबर। इसके लिए भी इतना शोर मचा रहे हैं। खूबसूरती के साथ भगवान थोड़ी किस्मत भी दे दी होती तो क्या बिगड़ जाता। बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। सोचा था कि किसी अमीर घराने में शादी होगी तो आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, पर यहाँ तो खुद ही नौकर बनकर रह गई। मन ही मन भुनभुनाती हुई शशि कमरे के बाहर निकलकर आई। देखा तो सब लोग नाश्ता करने बैठ चुके थे। सीधे रसोई में गए जहाँ जेठानी गर्मे गर्म पराठे बना रही थी और सासू सबके लिए छाछ बिलो रही थी। सास ने एक तीसरी निगाह से शशि की तरफ देखा, फिर अपने कामों में लग गई। इधर शशि भी नाश्ता लाकर सबको परोसने लगी। घर के पुरुष नाश्ता कर अपने अपने काम पर रवाना हो गए। वहीं सास नाश्ता कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जेठानी ने फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना नाश्ता थाली में परोसकर अपने कमरे में जाने से पहले शशि से बोली, देखो शशि, नाश्ता मैंने तो बना दिया है, अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो, उसके बाद रसोई की सफाई कर देना। दोपहर के खाने के भी तो तैयारी करनी है। आज नौकर चाकर भी छुट्टी पर है तो बाहर गाय के बड़े की सफाई भी करनी है। अम्मा जी ने कहा है कि ये काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अपना नाश्ता लेकर जेठानी अपने कमरे में चली गई। पीछे शशि खुद की थाली लगाते समय मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, अब ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा। अरे जब खेत पर इतनी सारी गाय पाल रखी है तो क्या लेने के लिए घर पे ही ये 2 गाय रख रखी है। नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या? मुझ पर बोल के तो ऐसे गई है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब साफ सफाई का काम मुझ पर छोड़कर चली गई। ये तो चाहती है कि मेरे अंग काम करते समय खराब हो जाएं। जलती है मेरी खूबसूरती से। शशि बड़बड़ाती हुई खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। शशि की शादी इस ग्रामीण धनाज परिवार के छोटे बेटे दीपक के साथ अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर जेठानी हैं। जेठानी की शादी को भी 1 साल ही हुआ था, लेकिन शशि अपनी जेठानी से ज्यादा खूबसूरत थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। बस शशि को इसी बात का घमंड था। अमीर घर के है और घर में नौकर चाकर है, गांव भर में इज्जत है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पर खड़ा है। एक बेटी के पिता को और क्या चाहिए? यही सोचकर उन्होंने शशि की शादी इस घर में कर दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शशि से पूछा नहीं था, उन्होंने शशि से शादी के लिए पूछा था और अमीर घर को देखकर ही उसने हाँ की थी। उसे लगा था कि नौकर चाकर हैं तो उसकी जिंदगी तो ऐसो में कटेगी, लेकिन शशि तो 1 नंबर की कामचोर थी। मायके में अपनी माँ के डेर से घर का काम करती थी।
और अब यहाँ सास के डर से खैर रोते धोते घर का काम तो कर लेती, लेकिन आज गाय का गोबर भी जैसे तैसे रोते रोते शशि ने रसोई की सफाई की और अपना नाश्ता लेकर बैठ गए। नाश्ता खत्म करने के बाद वापस अपने कमरे में जा रही थी कि जेठानी बोली, चल शशि बाड़े की सफाई कर आते हैं, अभी लगेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा, फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, सबका खाना बांध कर खेत पर भिजवाना है। आखिर मन मार कर शशि को बाड़े में जाना पड़ा। जेठानी तो फटाफट झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी, पर वो तो वहाँ जाकर खड़ी हो गई। उसे तो जेठानी का काम करते देखकर ही घिन आ रही थी। छी, कैसे गोबर उठा रही हैं, शायद ये इस काम के लिए ही बनी है, मुझे तो नहीं होगा ये काम। मन सोचती हुई अपने नाक सिकोड़ती हुई वो वहाँ खड़ी रही। इतने में सासू माँ शिमला जी भी बाहर से आ गए। बड़ी बहू को काम करते और छोटी बहू के खड़ी खड़ी देखते देख कर बोली, अरे छोटी बहू तुम खड़ी क्यों हो, फटाफट काम में लगो, जो जल्दी काम निपटे, जब तक मैं साग भाजी की तैयारी कर लेती हूँ। अम्मा जी मुझसे तो ये ना होगा ये काम, इसे तो देखकर ही घिन आ रही है। अरे कौन सा गोबर उठाने को कहा रही हूँ, झाड़ू ही तो लगानी है। जब एक तरफ से बड़ी बहू लगा रही है तो दूसरी तरफ से तुम लगा लो, काम जल्दी हो जाएगा। भला इसमें घिन का कौन सा काम है मुझे नहीं पता, पर मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। आखिर हिम्मत करके शशि ने बोल ही दिया। एक पल के लिए तो शिमला जी भी उसके शक्ल देखते रह गई। जेठानी के हाथ भी झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रुक गए। तभी शिमला जी बोली, अच्छा तो फिर किस काम के लिए बनी है तू? ऐसो आराम के लिए बनी हूँ मैं, आपके इन गायों के गोबर को उठाने के लिए नहीं। अगर यही सब करवाना था तो कोई जेठानी जैसी ही ले आती, मुझसे तो नहीं होता ये सब काम। शशि बेशर्मी के साथ सब कुछ बोलती गई। ओह बड़ी आई, ऐसो आराम वाली तुम बहू हो और मैं सास हूँ, फिर भी मैं आज तक घर का काम करती हूँ और घर में रहना है तो घर का काम करना ही पड़ेगा। शिमला जी उसे डांटते हुए बोली, आप कुछ भी कह लो सासू माँ, हमसे तो घर का काम नहीं होगा। कहकर शशि अंदर चली गई। जेठानी ने सासू माँ की तरफ देखा, इस तरह से देखा जैसे कि कह रही हो कि क्या मैं अकेले ही काम करूँगी। शिमला जी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। एक बहू के पीछे दूसरी बहू भी बगावत कर देगी तो घर के टुकड़े होना लाजमी है। ऐसे में बड़ों को समझदारी रखना ही पड़ेगा। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू ये सफाई रहने दे, पहले दोपहर के खाने की तैयारी करवा दे। इस छोटी बहू का क्या करना है वो मैं फिर देखती हूँ। शिमला जी की बात मानकर बड़ी बहू ने झाड़ू वहीं रख दिया और पहले रसोई में आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर रसोई तैयार की और खाना पैक करके खेत में भिजवा दिया। लेकिन इस दौरान शशि एक बार भी बाहर नहीं आए। दोपहर में भी रसोई में वो सिर्फ अपना खाना लेने आई थी। अपना खाना लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शशि मन ही मन खुश हुए जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने जवाब दे दिया, आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। और इधर शिमला जी सोच रही थी कि छोटी बहू काम चोर है, काम से जी चुराती है, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। शाम को जब घर के लिए सभी पुरुष आ गए तब उसको खाना खिलाने के लिए बाद शिमला जी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ समझाकर वापस भेज दिया। दीपक अपने कमरे में आया तो शशि सो चुकी थी। दूसरे दिन वह सुबह 8 बजे तक उठी, उसे किसी ने कुछ नहीं उठाया।
नहा धोकर वो रसोई में नाश्ता लेने आ गए तो देखा रसोई में कोई नाश्ता नहीं था। तब दीपक वहाँ पर आया। उसे देखकर शशि हैरान रह गए। आप आज खेत पर नहीं गए? नहीं नहीं, माँ ने कहा है कि अपना अपना रोटी खुद अपने दम पर कमाओ और अपना बंदोबस्त खुद कर लो। कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। क्या मतलब? शशि ने हैरानी होते हुए पूछा। मतलब माँ ने साफ कह दिया है कि अब उसके आराम करने का दिन है, इसलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। कब तक कोल्हू के बैल की तरह घर का काम करती रहेगी? आखिर उनका भी ऐसो आराम पसंद है। दीपक की बात सुनकर के शशि सब पकाती हुए बोली। फिर अब जेठ जी जेठानी जी कहाँ हैं? भैया भाभी तो खुद हैरान हैं कि अचानक माँ को हुआ क्या। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि अपना बंदोबस्त कैसे करना है, इसलिए भैया भाभी दोनों ही सुबह सुबह निकल गए। इतने में शिमला जी कमरे से बाहर निकलकर बाहर आई और कमला को आवाज दी। कमला, ओ कमला, ला मुझे जरा चाय तो बना दे, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। अचानक बाहर से एक 29 साल की एक महिला दौड़ती हुई अंदर आई। उसे देखकर शशि ने दीपक की तरफ इशारा कर पूछा। दीपक धीरे से बोला, ये कमला है, खेत पर काम करती थी, पर आज से बाबूजी ने उसे यहाँ अम्मा की सेवा के लिए छोड़ दिया है। कमला शिमला जी से बोली, जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। कितने कप बनाने हैं? कितने कप का क्या मतलब? मेरे लिए बनानी है और किसी के लिए बनानी नहीं। कमला ने प्रश्न भरे नजरों के साथ शशि और दीपक की तरफ देखा तो शिमला जी बोली, मैं अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर से आई हूँ। मैं पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चली हूँ। मैं इस सुख को मैंने कमाया है। इन्हें ऐसो आराम की जिंदगी जीने का शौक है। अपने दम पर जियो, माँ बाप के दम पर नहीं, और अपना ऐसो आराम खुद कमाओ। शिमला जी के ऐसा कहते ही शशि को कल की बात याद आ गए। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिमला जी ऐसा क्यों कह रही हैं, पर उनके पैरों तले जमीन तो ये सुनकर खिसक गई कि अभी अगर दीपक परिवार से अलग हो गया तो अभी तो उसके पास खुद के ही ठिकाने नहीं है। वो भला उसे कहाँ रखेगा? किराए का घर, 2 वक्त की रोटी, घर का काम, ये सब चीज उसे दिमाग में घुसने लगी। यही काम से कम सब कुछ समय पर तो मिल रहा है, पता नहीं वहाँ मिल भी पाएगा या नहीं। सोचते सोचते उन्होंने शिमला जी से कहा, सासू माँ, आप भी कौन सी बात को दिल पर लगा कर बैठ गई हो? मैंने घर को अलग अलग करने को थोड़ो न कहा था। अच्छा, तूने नहीं कहा था कि तू ऐसो आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए नहीं। शिमला जी आंखें में बड़ी बड़ी करती हुई बोली, सासू माँ, वो तो मैंने गोबर उठाने से इनकार किया था, क्योंकि गोबर उठाने में घिन आती है। घर के काम तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती हूँ ना, तो भला इसके लिए आप अपने बेटे को अपने से अलग क्यों कर रही हो? परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। शशि ने कहा तो शिमला जी ने पूछा, पर बहू, तुमसे तो काम होते नहीं हैं, फिर भला परिवार में एक साथ कैसे रहेंगे? सासू माँ, मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ ना, भी मेरी एक ही बात को पकड़ कर बैठ गई। क्या छोटा समझकर मेरी बात को माफ नहीं कर सकती हैं? शशि हाथ जोड़ते हुए बोली, देख ले, बाद में बोलना मत कि इतना अच्छा मौका मिला था अलग होने का, पर सासू माँ ने दोबारा एक कर दिया। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है,
फिर यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जा जाकर चाय बना कर ला। ये कमला गाय का काम कर लेगी, पर घर का काम तो तुम दोनों बहुओं को ही करना है। शिमला जी के कहने ते ही शशि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे से दीपक शिमला जी के पास आकर बैठ गया। वह माँ एक ही बार में लाइन पर ले आई अपनी बहू को, बेटा यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं, अच्छे से जानती हूँ कि वह कामचोर है, काम निकलवाने के तरीके सब आते हैं मुझे। थोड़ी समझदारी बड़े को भी रखनी चाहिए। उसके कहने पर मैं उसे थोड़ो ना बैठ जाती, पर भैया भाभी कहाँ गए? तेरे भाभी के मायके गए हैं, शिमला जी ने कहा तो दीपक अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस दिया। आखिर शिमला जी की समझदारी ने घर के टुकड़े होने से रोक दिया।